अरे जाओ यार जाओ, वीडियो को लाइक तो करते जाओ, जाओ 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 जाओ। बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज प्रमोद एंड यू आर वाचिंग, चैनल का नाम ही भूल गया यार, सॉरी, कोई बात नहीं, बाय। ओके हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पहली पोयम माई मदर एट 66 के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी पोयम के बारे में? माई मदर एट 66 के बारे में पढ़ेंगे। ये पोयम कमला दास ने लिखी है। कमला दास बहुत ही शानदार पोइट रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने लिखा है इंडिया में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो गया है। पूरे ब्रह्मांड में नहीं भाई, इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, क्या हो गया है? फेमस हो गया है। कमला दास कन्फेशनल पोइट के रूप में जानी जाती है। कौन से पोइट के रूप में? कन्फेशनल पोइट के रूप में। कन्फेशनल पोइट होता क्या है जी, बता तो दो। अरे कन्फेशनल पोइट वो होता है जो अपनी सारी बातें सबके सामने बता देते हैं। कमला दास ने अपनी पर्सनल बातें भी सबके सामने बता दी, इसलिए उनको जाना जाता है कन्फेशनल पोइट के नाम से। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। पढ़ा दूं? अरे पढ़ा दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान दे, अभी समझ में आ जाएगी। ऐसी पोयम समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि एग्जाम में ही नहीं, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। ये अपना स्टाइल है भाई। पढ़ा दो सर जी, ड्रामे ना करो। नहीं करता बेटा, अभी पढ़ाता हूँ, देखो जरा। बेटा कमला दास ने जो कुछ भी लिखा, चाहे शॉर्ट स्टोरी लिखी, चाहे नॉवल लिखा, चाहे उन्होंने कोई लेटर भी लिखा, वो फेमस हो गया क्योंकि उन्होंने दिल से लिखा, जो उनके दिल में आया वो लिखा। सब कुछ दिल से लिखने वाली पोएट कमला दास 1934 में पैदा हुई थी। केरला में मालाबार जगह पे पैदा हुई थी। प्यारे बच्चों, कुछ नॉवेल्स हैं उन्होंने लिखे जो बहुत ही शानदार। पसीने भी अभी आने थे क्या? थोड़ी देर में आ जाते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, कहाँ चले गए? हाँ, नॉवल कौन सा? अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में पब्लिश हुआ था मेरे भाई। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी था, जिसका टाइटल था पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज। पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज। पब्लिशिंग ईयर बता देता हूं, 1992। कब पैदा नहीं हुई, पैदा गलत बोल दिया मैंने। पब्लिश कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1992 में। अब बात करते हैं इस पोएम के टाइटल की, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 यार, मेरी माँ 66 साल की मेरी माँ नहीं भाई, ये कमला दास की माँ की बात हो रही है। कमला दास अपनी माँ के बारे में क्या क्या हमें बताती है, अब इस पोएम में पता लग जाएगा। क्या इस पोएम की सेटिंग है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। चलिए पोएम को हम पढ़ लेते हैं। पढ़ लें? हाँ जी पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। कमला दास ड्राइविंग कर रही है। वो कह रही है ड्राइविंग करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइविंग करते हुए, टू कोचीन, मैं जा रही थी, कोचीन में जा रही थी। लास्ट फ्राइडे, कौन सा दिन था भाई? अरे पिछला शुक्रवार था। याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि कमला दास कहां जा रही थी, कहां से कहां जा रही थी। सिंपल है, अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी, ड्राइविंग करते हुए जा रही थी। अरे कौन सा दिन था? फ्राइडे था भाई। कौन सा फ्राइडे? अरे लास्ट वाला फ्राइडे था। क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। हो गया ना? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग का समय था भाई। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का समय था। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। मेरी माँ यानी कमला दास की माँ, मैंने देखा ड्राइविंग करते हुए कि मेरी माँ बगल में बैठी हुई थी। क्या कर रही थी देखते हैं। डोज, अरे वो ऊँघ रही थी, नींद आई हुई थी। डोज का मतलब होता है थोड़ी बहुत नींद आना। नींद आई हुई थी। ओपन माउथ, मुंह उसका खुला हुआ था, माँ का मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका जो चेहरा था, उसकी माँ का जो चेहरा था भाई, उसकी माँ का जो चेहरा था, एशियन राख की तरह था। एशियन होता राख जैसे कलर का, जिसमें कोई लालिमा ना हो, जिसमें कोई रौनक ना हो, राख जैसे कलर का था उसका चेहरा। किसका चेहरा भाई? अरे कमला दास की माँ का चेहरा यार। हाँ, एशियन याद रखिए। सॉरी, याद रख लोगे एशियन? बिल्कुल याद रख लेंगे जी। राख की तरह था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह उसका चेहरा था। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी आपने देखी होगी? नहीं देखी ना?
देखी होगी, ऐसी बात नहीं है। सबने डेड बॉडी देखी है, मैंने भी देखी है, बहुत सारी डेड बॉडी देखी हैं, लेकिन माँ डेड बॉडी नहीं थी। उस मम्मी की डेड बॉडी नहीं थी वो तो डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। कौन? कमला दास की माँ दिख रही थी। कलर कैसा था चेहरे का? अरे एशन था, राख जैसा कलर था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे ये महसूस हुआ, मुझे दर्द हुआ अपनी माँ को देख करके, अपनी माँ की हालात को देख करके, उनकी कंडीशन को देख करके मुझे ये महसूस हुआ, मुझे बड़ा दर्द हुआ। क्या दर्द हुआ भाई? वो क्या कहती है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो इतनी बूढ़ी हो गई है और बिल्कुल डेथ के करीब है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है मम्मी। देख करके दुख हो गया कमला दास को, और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शायद मेरी माँ ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। शायद ये समझ गए होंगे, दुख होता है माँ के बारे में, ऐसा सोचते हैं तो दुख होता है, दुख होता है ना, होता है। आगे पढ़ा दो जी। पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ा रहा हूं। पुट दैट थॉट अवे, ये जो विचार मेरे दिमाग में आया कि मेरी माँ ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिएगी, मैंने ये विचार निकाल के फेंक दिया। इस विचार को मैंने दिमाग से निकाल दिया, दूर फेंक दिया। एंड लुक्ड आउट, और मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। कौन सी खिड़की से? अरे जो गाड़ी थी उसके पास, उस गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लग गई। आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधों की तरफ देखने लगी जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। जब आप गाड़ी से जाते हो तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो आपकी तरफ बिल्कुल स्पीड में आते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो अपनी जगह रहते हैं, हम ही आगे जाते हैं। उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट। वो सारे पेड़ मुझे बहुत तेज गति से आते हुए दिख रहे थे। मैं तो उनकी तरफ ही देखने लगी, क्योंकि वो ख्याल मुझे अपने दिमाग से निकालना था। कौन सा ख्याल? अरे माँ की मौत का ख्याल मेरे भाई, वो निकालना था। मैं देखने लगी कहां पर? यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज की तरफ देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, अरे छोटे छोटे बच्चे जो स्पिलिंग कर रहे थे। स्पिलिंग का मतलब होता है खेलना, जो खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे भाई? आउट ऑफ देयर हाउसेज, अपने घर के बाहर खेल रहे थे। मैं उनकी तरफ देखने लगी, काफी अच्छे थे, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, बहुत अच्छे थे, ट्रीज बहुत अच्छे थे। उनको मैं देखने लगी और वो दिमाग से मेरा वो ख्याल, मेरी माँ की मौत का ख्याल। कौन आ गया बीच में, कौन आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए देखते हैं आगे हम कहाँ थे। फोन की वजह से डिस्टरबेंस हो गई थी, अक्सर होती है, तो हमने फोन को लगा दिया फ्लाइट मोड पे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, यस पढ़ते हैं। देखिए, द मैरी चिल्ड्रन, ये वाली लाइन हो चुकी है। बच्चे खेल रहे थे, ट्रीज आगे आ रहे थे, ये सब कुछ हो चुका है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक आता है, जहां पे आपकी चेकिंग की जाती है कि कोई बॉम्ब तो नहीं है, इसके पास कोई ऐसा हथियार तो नहीं है जहां ये आतंकवाद फैला दे, वहां पे जब मैं पहुंची, स्टैंडिंग, मैं खड़ी हुई थी अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी मैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से देखा, अपनी मां की तरफ दोबारा से देखा, मां को देखा। वेन पेल, थकी हुई सी थी, पीला चेहरा पड़ गया था मेरी माँ का। वेन होता है भाई, वेन का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। सॉरी, अभी ढूंढ के बताता हूँ वेन मैंने क्या होता है भाई। नंबर है इसका 1 और 1 का नंबर होता है विदर्ड। मुरझाया हुआ। वेन का मतलब होता है मुरझाया हुआ। उसकी माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था, पीला था, बूढ़ी हो गई थी बेचारी। ठीक है, आगे देखो। एज अ लेट विंटर्स मून, और ऐसा चेहरा हो गया था जैसे कि विंटर्स में रात को मून दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, ऐसा उनका चेहरा हो गया था। किसका चेहरा हो गया था? ये कमला दास की मां का चेहरा हो गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे ये महसूस हुआ वो पुराना दर्द, अभी जो मैं गाड़ी में बैठ के देख रही थी कि मेरी मां कहीं जीवित ना रहे, कहीं जिंदा ना रहे, वो दर्द फिर से मेरे दिमाग में आ गया और मैं फिर से परेशान हो गई कि कहीं मैं वापस आऊं और मेरी मां इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हो सकता है,
फिर से वही ख्याल मेरे दिमाग में आ गया, माई चाइल्डहुड फियर। और मेरे बचपन के जो फियर थे, मेरे बचपन के जो फियर थे वो दोबारा फिर से मेरे दिमाग में आ गए हैं। दिमाग में आ गए क्या? डर आ गए। बहुत दुख झेले हैं बेचारे ने। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी और वो भी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो पान सुपारी खाता था और जो नशे करता था। बीटल उसके मुंह में, सुपारी मुंह में होती थी और मार पिटाई भी करता था। बहुत अत्याचार करता था कमला दास के ऊपर बहुत अत्याचार करता था इनका हस्बैंड। बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। आगे देखिए, बट ऑल आई सेड, मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी कि मम्मी अपना ख्याल रखना, लेकिन दूर खड़ी होकर के मैंने सिर्फ ये कहा, क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा, सी यू सून अम्मा मैं फिर से मिलूंगी, मैं जरूर मिलूंगी, अगर आप जिंदा रहे तो मैं जरूर मिलूंगी, फिर आऊंगी मैं आपसे मिलने, आप अपना ख्याल रखना। लेकिन जो ये दिल की बातें थी, ये वो दिल की बातें अपनी माँ को नहीं कह पाई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ खोपड़ी में होती हैं, हमारे इस दिल में होती हैं, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। सेम इज द केस विद कमला दास। कमला दास के साथ भी यही हुआ। बहुत सारी बातें वो कहना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कहा सिवाय एक लाइन के। और वो लाइन क्या थी? सी यू सून अम्मा मैं फिर से मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मम्मी फिर से मिलूंगी, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सिर्फ मुस्कुराती रही, सिर्फ मुस्कुराती रही, सिर्फ मुस्कुराती रही। तो आपने देखा बच्चों कितनी शानदार पोयम थी। और स्टाइल तो बहुत गंदा था पढ़ाने का। हाँ, अगर गंदा था तो लाइक कर दीजिए, अगर गंदा नहीं था तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मैं जल्दी सी वीडियो आपके लिए कैसे लेके आऊं। कौन सी वीडियो? अरे कौन सी? कि आपने अभी बताया कि आप सारा सिलेबस इस चैनल पे कराओगे। हाँ जी, बिल्कुल कराऊंगा, सारा सिलेबस इसी चैनल पे कराऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए और आपको पता लग जाए आ गया ड्रामिस्ट। ड्रामेटिस्ट क्या कहते हैं? अरे ड्रामा करने वाला यार, ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, वो आ गया। ओके, बाय 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 बाय। अरे जाओ यार, जाओ, वीडियो को लाइक तो करते जाओ, जाओ 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 जाओ। बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज प्रमोद एंड यू आर वाचिंग। चैनल का नाम ही भूल गया यार, सॉरी, कोई बात नहीं। बाय।